जय हिंद साथियों। अभी आप देख रहे हैं सक्सेस की पाठशाला और आपका बिहार में बिहार पुलिस से संबंधित बहुत बड़ी बहाली आई है जो कि 21,391 सीट है। इससे संबंधित मैं प्रैक्टिस सेट जो कि किरण पब्लिकेशन का है उसका पर डे डिस्कशन के लिए लाया हूं और इसका जीके जीएस एवं करंट का होगा और टोटल प्रैक्टिस सेट है जो कि एग्ज़ाम और व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शुरू करते हैं टाइम वेस्ट के बगैर। और मैं बता दूं कि 21,391 सीट में आप समझिए कि 21,390 सीट ही है, क्योंकि एक सीट तो आपका अपना है, इसलिए 21,390 सीट को मान के चलिए। एक सीट आप अपना कंफर्म कर लीजिए, पूरी तैयारी कीजिए और डेली इस पर प्रैक्टिस सेट किया जाएगा। हर क्वेश्चन का पूरा डिटेल में बताया जाएगा। तो शुरू करते हैं टाइम वेस्ट के बाद पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, पद्म, रत्न और अन्य उच्चतम सामर्थ्य पुरस्कारों की पुरस्कार समितियों की जूरी का प्रधान अध्यक्ष कौन होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत के उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट है, किसी कल्याण राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है शोषण पर नियंत्रण। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारतीय फुटबॉल का मक्का कहलाता है? तो कोलकाता, जो कि हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट है, किंग जॉर्ज पंचम ने किस वर्ष में भारत का ताज ग्रहण किया था? तो 1911 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं कालाक्रम में सही है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था और मिशन कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में आया था। नेक्स्ट है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो धर्मपाल ने। निम्नलिखित में से ऋग्वेद काल के दौरान किसकी जानकारी नहीं थी? तो कृषि की नहीं थी। नेक्स्ट है, अबुल फजल ने लिखा है तो अकबरनामा के लेखक जो हैं ये अबुल फजल हैं। नेक्स्ट है, भक्ति संतों में निम्न में से कौन सर्वाधिक उत्कृष्ट थे? तो कबीर का जन्म जो हुआ था ये 1440 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था और वहीं मृत्यु जो हुआ था कबीर का वो 1510 ईस्वी में मगहर में हुआ था। और फिर पूछ दे कि कबीर किस शासक के समकालीन थे? तो सिकंदर लोदी के समकालीन थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य मनुष्य द्वारा किया जाने वाला है जो पारिस्थितिकी संतुलन में बाधा डालता है? तो लकड़ी काटना। भारत रत्न को सर्वप्रथम पाने वाला कौन था? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। 1954 ईस्वी में इन्हें भारत रत्न मिला था। बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा गंडक परियोजना। नेक्स्ट है, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है? तो रेड क्लिफ रेखा लाइन हो जाएगा। वहीं अगर बात करें मैकमोहन लाइन का, ये भारत चीन के बीच में है। डूरंड लाइन की बात करें, यह भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है, जिसका निर्धारण 1896 में हुआ था और उस समय ये भारत और पाकिस्तान के बीच में था, भारत और अफगानिस्तान के बीच में था। वहीं मैगिनॉट रेखा की बात करें तो जर्मनी एवं फ्रांस के बीच है। नेक्स्ट है, भारतीय पोषण संस्थान एक अनुसंधान संस्थान है जो इस राज्य में स्थित है? तो हैदराबाद, आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में है। नेक्स्ट है, भारत में पनडुब्बी में जल यात्रा करने वाले पहले राष्ट्रपति थे? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इन्हीं के पुस्तक का नाम जो है विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है और इन्हें भारत रत्न जो है 1997 ईस्वी में मिला था। नेक्स्ट है, माइका खान पाया जाता है कोडरमा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एनी बेसेंट मूलतः नागरिक थी? तो ब्रिटिश की। बात करें एनी बेसेंट की तो इनके पुस्तक जो है कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया पुस्तक के लेखक एनी बेसेंट ही हैं और 1917 के कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने किया था और कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट ही थी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विद्रोह सिंधु तथा कान्हो से संबंधित है? तो संथाल विद्रोह 1855 में हुआ था। संसद के पहले घंटे का बैठक आमतौर पर प्रश्नों को पूछने के लिए रहता है, इसे क्या कहा जाता है? तो प्रश्नकाल कहा जाता है। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो असम में है। पार्लियामेंट सिस्टम में कार्यकारिणी किसके प्रति जिम्मेदार होते हैं? तो ये लोकसभा के प्रति होते हैं। वह कौन सा विख्यात दक्षिणी हिंदू राजा था जिसने बंगाल की खाड़ी को पार कर सुमात्रा, जावा और मलेशिया में कई राज्यों का विजय प्राप्त किया? राजेंद्र प्रथम। क्वेश्चन नंबर 44 से जाने से पहले आप लोगों से छोटी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं दोस्तों में शेयर करें और इसका PDF जो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा।
टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर के आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है एडोल्फ हिटलर की आत्मकथा मीन कैंप मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी गई थी? तो जर्मन। भूमंडलीय पवन है, दिन और रात के अनुसार अपनी दिशा बदलती है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर नव प्रस्तर युग और त्राम प्रस्तर युग के अनेक अवशेष उत्खनन में प्राप्त हुए? चिरांद। नेक्स्ट है अजमेर का नाम सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती के साथ जुड़ा है। निम्नलिखित में से किन्हें भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है? तो डॉक्टर वर्गीज कुनियन को। श्वेत क्रांति जो दुग्ध से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे चमकदार ग्रह है? तो शुक्र। नेक्स्ट है सरकार के विभिन्न विभागों की क्रियाकलापों का अनुमोदन कौन करता है? तो इनमें से कोई नहीं करते हैं। हेलसिंकी राजधानी किसकी है? तो फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है। निम्नलिखित में से किस वेद में कर्मकांड और बलि का वर्णन है? तो यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है गद और पद दोनों में लिखा हुआ है। देश में पहली बार राजनीतिक जांच आयोग का गठन किस राज्य में हुआ? तो बिहार में हुआ है। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कैस्पियन सागर है। और बोलगा झील जो है ये कैस्पियन सागर में ही गिरती है। डूरंड लाइन किन दो देशों की संयुक्त सीमा रेखा है? तो ये आपका पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। मानव विकास के संगठक कौन है? उपयुक्त सभी, दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन, शिक्षा, उपभोग तथा जीवन दशा। लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को। औरंगजेब के पौत्र शाहजादा अजीम ने किस नगर के नव निर्माण पर 1 करोड़ रुपये खर्च किए तथा इसे द्वितीय दिल्ली बनाने का प्रयास भी किया? तो पटना। बिहार में राज्यसभा सदस्यों की कितनी संख्या है? तो 16 है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्रियों को सही क्रम है भगवत झा आज़ाद, सत्येंद्र नारायण सिन्हा, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा, लालू प्रसाद यादव, श्रीमती राबड़ी देवी, नीतीश कुमार। नेक्स्ट है लोहा और इस्पात उद्योगों के संदर्भ में शहरों और राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो भिलाई जो है छत्तीसगढ़ में है। भारतीय संविधान का 74वां संशोधन अधिनियम 1992 निम्न में से किससे संबंधित है? ये नगर पालिका से संबंधित है। और नगर पालिका जो है अनुच्छेद 12 में है और इसमें टोटल 18 विषय है। नेक्स्ट है गुजरात के अलावा विवाहित महिलाओं द्वारा की जाने वाली जीवती पूजा मुख्य रूप से महाराष्ट्र राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में की जाती है। निम्नलिखित में से किस शासक ने दीन ए इलाही नाम से एक नई जीवन शैली या धर्म की शुरुआत की? अकबर। निम्न में से किसका संबंध तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध और भारत में लोक सेवाओं की शुरुआत से? लॉर्ड कॉर्नवालिस। मौर्य वंश ने निम्न में से किस राजवंश के बाद मगध पर शासन किया था? तो नंदवंश घनानंद को हराकर ही चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किए थे। नेक्स्ट है डाइस गोवा की पहली महिला राज्यपाल थी? तो मृदुला सिन्हा। महामगम उत्सव प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार तमिलनाडु में मनाया जाता है। निम्न में से किसे तरल अस्थियों तथा मांग एवं आवधिक देयताओं के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है? ये सांविधिक चलनिधि अनुपात। नेक्स्ट है लॉर्ड रिपन द्वारा हंटर कमीशन की नियुक्ति किस वर्ष की गई थी? 1982 में। 71 नंबर एक हॉकी गेंद जिसकी मात्रा 200 ग्राम है पश्चिम से पूर्व की ओर 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही है, उसे हॉकी स्टिक से टक्कर दी जाती है एवं गेंद सीधे 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से मुड़ जाती है। गेंद एवं हॉकी स्टिक 0.2 सेकंड तक संपर्क में रहते हैं। हॉकी स्टिक द्वारा आरोपित बल है 15 न्यूटन। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्व का कारण त्वरण मान है G=Gm/r²। ये सारे मैथ है, कैलकुलेशन आप न्यूमेरिकल देख लीजिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में सबसे ज़्यादा अणुओं की संख्या होती है हाइड्रोजन के 1 ग्राम में। वर्णार्ध व्यक्ति निम्नलिखित में से किन रंगों में अंतर नहीं कर पा सकते हैं? तो हरा और लाल में। खिलाड़ी एथलीट निम्नलिखित में से किसका लाभ उठाने के लिए लंबी कूद या लॉन्ग जंप से पहले दौड़ता है? गति का जड़त्व। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि है प्यूटरी।
जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है तब उसमें तेज उत्फुल्लन होता है, क्योंकि उसमें उत्पन्न गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? न्यूटन के गति तृतीय नियम। सोने या स्वर्ण पर बिजली से मुलम्मा करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला विद्युत लेपन होता है पोटेशियम ऑरीसाइनाइड। लाल चिट्ठियों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फार्मिक अम्ल। जब एक ऊर्ध्वाधर वृत्त में एक बाल्टी पानी को झुलाया जाता है तब पानी ऊपरी भाग से नीचे नहीं गिरता, उस समय वेग कितना होगा? तो बाल्टी में वर्तमान पानी की मात्रा को ध्यान में न रखते हुए कुछ न्यूनतम कपाट के ऊपर। हीमोग्लोबिन एक ऐसा श्वसन वर्णक है जो निम्नलिखित में लार्वा के अलावा सभी रज्जुकी में पाया जाता है। इली मछली। एक परमाणु के 19 प्रोटॉन और 20 न्यूट्रॉन है, इसकी द्रव्यमान संख्या होगा तो 39 होगा, क्योंकि द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉन संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण कुछ अधिक तेलीय बीज अपने तेल की मात्रा में बिना किसी परिवर्तन के अधिक समय तक भंडारित किए जा सकते हैं? प्रति ऑक्सीकारक। पानी की अस्थायी कठोरता को किसके प्रयोग के द्वारा दूर किया जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2।